हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं NCERT क्लास 5th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 हाउ मेनी स्क्वायर्स, और ये है पार्ट 2। पार्ट 1 वीडियो का लिंक और बाकी सभी पार्ट्स के वीडियो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट इन योर टेक्स्ट बुक इज टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अदर डिफरेंट थिंग्स। सबसे पहले ए, गेस कीजिए विच हैज़ द बिगर एरिया। सबसे बड़ा एरिया किसका है? वन ऑफ योर फुटप्रिंट, आपके एक पैर के निशान का एरिया बड़ा है, या फिर पेज ऑफ दिस बुक, आपके मैथ मैजिक बुक का एक पेज का एरिया बड़ा है। एरिया बड़ा उसी का होगा जो ज़्यादा बड़ा होगा, जो ज़्यादा जगह घेरेगा, क्योंकि हमारे मैथ मैजिक बुक का पेज हमारे पैर के फुटप्रिंट से ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए बुक का एरिया ही बड़ा होगा। द पेज ऑफ दिस बुक हैज़ द बिगर एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज़ द स्मॉलर एरिया, 2 5 रूपी नोट्स टुगेदर और 100 रूपी नोट। कौन से नोट का एरिया छोटा है तथा कम जगह घेरता है? 2 5 रुपए के नोट्स एक साथ रखें या फिर एक 100 रूपी के नोट को रख के देखें। तो ये है 2 5 रुपए के नोट्स और ये है एक 100 रूपी का नोट। ये तो हमें देख के ही पता चल रहा है कि 5 रुपीज़ के जो 2 नोट्स है उसने बहुत ज़्यादा जगह घेरा है, जबकि 100 रूपी का नोट थोड़ा कम जगह ले रहा है। सो विच हैज़ अ स्मॉलर एरिया? वी कैन से दैट, वी कैन गेस दैट 100 रुपीज़ नोट हैज़ द स्मॉलर एरिया। क्योंकि ये क्वेश्चन फन क्वेश्चन है, यू हैव टू गेस द आंसर, सो वी विल राइट 100 रूपी नोट हैज़ द स्मॉलर एरिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी, लुक एट ए 10 रूपी नोट। 10 रुपए के नोट को देखिए। इज इट्स एरिया मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर? क्या 10 रुपए के नोट का जो एरिया है वो ज़्यादा बड़ा है, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बड़ा? उसके लिए हमें नोट को एक बार देखना पड़ेगा। ये है 10 रुपीज़ नोट का एरिया। इसने इतना एरिया, इतना जगह घेर के रखा हुआ है, और ये है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का ग्रिड। 100 स्क्वायर सेंटीमीटर कैसे बना? जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर का हो और जिसका ब्रेथ 10 सेंटीमीटर का हो, तो लेंथ और ब्रेथ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 10 हमें 100 मिलेगा। दिस इज 100 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया वाला एक ग्रिड। तो अब बताइए कौन सा ज़्यादा बड़ा हुआ? ये वाला बड़ा हुआ, और हमारा 10 रुपीज़ का नोट छोटा है। सो दैट्स वाई वी विल राइट द एरिया ऑफ 10 रूपी नोट इज स्मॉलर देन द 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। फुटप्रिंट वाले क्वेश्चन में भी आप अपने फुट का प्रिंट लेके एरिया को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, is the area of the blue shape more than the area of the yellow shape and why? क्या इस ब्लू शेप का एरिया येलो शेप के एरिया से ज़्यादा बड़ा है? अगर ऐसा है तो क्यों है? अगर आप इस ब्लू ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बीच में से एक लाइन है। अगर हम इस बीचों बीच लाइन में से कट मार्क लगा दें और इस ट्रायंगल को यहाँ से घुमा के इस साइड पे लगा दे, तो आपको एक बड़ा सा रेक्टेंगल मिलेगा, कुछ ऐसा। अब ये दोनों फिगर्स दिखने में थोड़े एक जैसे हैं। ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, ये स्क्वायर भी हो सकता है। इस तरीके से स्केल का मेजरमेंट लेके हम इनका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ करके, या फिर कट करके, दोनों शेप्स को कट करके एक स्क्वायर ग्रिड पेपर पे रख के एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पे मैंने दोनों फिगर्स को कट आउट करके स्क्वायर ग्रिड पेपर पे चिपका लिया है। सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। ये दिखने में स्क्वायर नहीं तो रेक्टेंगल लग रहा है। चलिए इसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि स्क्वायर ग्रिड पेपर के एक एक लाइन्स 1 सेंटीमीटर का होता है, तो हम कह सकते हैं कि इस येलो शेप का जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, टोटल 3 सेंटीमीटर का है, और इसका ब्रेथ जो है 1 2 3 4 सेंटीमीटर का है। एरिया का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, यानी कि 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 4 सेंटीमीटर, दैट इज 12 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ दिस येलो फिगर। अब हम ब्लू ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस ट्रायंगल का जो आधा पोर्शन है, यानी कि जहाँ पे मैं ये कर्सर घुमा रही हूँ, ये आधा वाला पोर्शन, ये एक्चुअली इस बड़े से वाइट कलर के रेक्टेंगल का आधा पोर्शन है। दैट मीन्स
अगर मैं इस रेड रेक्टेंगल को पकड़ूंगी, इस रेड रेक्टेंगल का आधा पोर्शन है हमारे ट्रायंगल का आधा हिस्सा। सो आई कैन से दैट हाफ ऑफ माई ब्लू ट्रायंगल इज अ पार्ट ऑफ अ बिग वाइट रेक्टेंगल। अब इस बड़े से वाइट रेक्टेंगल का हम लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करते हैं। लेट्स काउंट। इसका लेंथ है 1 2 3 सेंटीमीटर और उसका ब्रेथ है 1 2 3 4 सेंटीमीटर। यानी कि इस रेक्टेंगल का एरिया अगर हम फाइंड आउट करेंगे, हमें 4 मल्टीप्लाई बाई 3 करना पड़ेगा। दैट विल बिकम 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर ये पूरा रेक्टेंगल 12 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो फिर रेक्टेंगल का हाफ कितना एरिया होगा? 12 का हाफ 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। वही तो है ट्रायंगल ABC का एरिया, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तो हो गई आधे ट्रायंगल की बात। अब हम राइट साइड वाले ट्रायंगल को देखते हैं। राइट साइड वाला ब्लू ट्रायंगल भी इस बड़े वाले वाइट रेक्टेंगल का हिस्सा है, जिसका लेंथ है 3 सेंटीमीटर और जिसका ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर। यानी कि इस वाले वाइट रेक्टेंगल का एरिया है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर पूरा रेक्टेंगल 12 स्क्वायर सेंटीमीटर का है तो आधा पोर्शन कितना एरिया होगा? 12 का आधा, दैट इज 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। वही है ट्रायंगल ACD का एरिया, दैट इज 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ फुल ट्रायंगल ABD? यहाँ का 6 प्लस यहाँ का 6, दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। येलो फिगर का भी एरिया 12 था और ब्लू फिगर का एरिया भी 12 ही निकला। सो वी कैन से दैट द एरिया ऑफ बोथ ऑफ दीज फिगर्स आर सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द पेरीमीटर ऑफ द येलो शेप मोर देन द पेरीमीटर ऑफ द ब्लू शेप? इस येलो शेप का जो बाउंड्री का लेंथ है, क्या वो इस ब्लू शेप के बाउंड्री के लेंथ से ज़्यादा है? और अगर ऐसा है तो क्यों है? द आंसर इज नो। द पेरीमीटर ऑफ द येलो शेप विल बी लेस देन द पेरीमीटर ऑफ द ब्लू शेप। तो हम अपने स्केल से, रूलर से इनके सभी साइड्स को मेजर करके उन्हें ऐड कर सकते हैं। उसी तरह ट्रायंगल को भी हम पहले नीचे मेजर कर सकते हैं, साइड और साइड को मेजर कर सकते हैं स्केल से और उसे ऐड कर सकते हैं। अभी हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। फ्रॉम पेज नंबर 36, हाउ बिग इज माई हैंड? आपको अपने हाथ को ट्रेस करना है अगले पेज के स्क्वायर्ड शीट पे। वो हम कैसे करेंगे? ये है स्क्वायर्ड पेपर, उस पे आपको अपना हाथ रखना है और आपके किसी एक फ्रेंड का या फिर आपको अपने किसी पेरेंट के हाथ को रखना है और फिर साइड से पेन चलाना है, जिससे आपके पास हाथ का एक बाउंड्री बन जाएगा। इसी को हम कहते हैं हाथ का ट्रेसिंग। उसके बाद हाउ विल यू डिसाइड हुज हैंड इज बिगर, योर हैंड और योर फ्रेंड्स हैंड? आप कैसे डिसाइड करोगे कि किसका हाथ ज़्यादा बड़ा है, आपका हाथ या फिर आपके फ्रेंड का या फिर आपके पेरेंट का हाथ? तो पार्ट नंबर 1 में हमने क्या सीखा कि जो चीज़ ज़्यादा बड़ी होती है, ज़्यादा जगह घेरती है, उसी का एरिया ज़्यादा होता है, ज़्यादा बड़ा होता है। तो हम ये कैसे डिसाइड करें कि इन दोनों ट्रेसिंग में से ज़्यादा जगह किसने घेरा है? ज़्यादा जगह वही ट्रेसिंग वाला हाथ घेरेगा जिसके अंदर फुल स्क्वायर्स ज़्यादा होंगे। द हैंड which has more number of full squares will have a bigger area. full squares क्या होता है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस हाथ के बाउंड्री के अंदर स्क्वायर्स आए हुए हैं, तो हमें जो पूरे स्क्वायर्स हैं, जैसे कि ये वाला पूरा स्क्वायर आया है, उसके नीचे वाला पूरा स्क्वायर आया है, लेकिन उसके साइड वाला पूरा स्क्वायर नहीं आया। हमारे हाथ के बाउंड्री ने सिर्फ इस स्क्वायर का आधा पोर्शन ही कवर किया है, तो इसीलिए ये वाला स्क्वायर जो है ये फुल स्क्वायर नहीं है और हमें फुल स्क्वायर्स को काउंट करने हैं, यानी कि हमारे हाथ के अंदर टोटल कितने स्क्वायर आए हैं। सो लेट्स काउंट। सबसे पहले हमारा हाथ, ये वाला स्क्वायर, एक दूसरा स्क्वायर, तीसरा स्क्वायर, फोर्थ एंड फिफ्थ स्क्वायर, ये 5 फुल स्क्वायर्स मुझे नज़र आ रहे हैं, जबकि हमारे फ्रेंड के हाथ में 1 2 3 4 5 6 फुल स्क्वायर्स मुझे नज़र आ रहे हैं। तो फिर ज़्यादा एरिया, ज़्यादा बड़ा हाथ किसका हुआ? फ्रेंड का हाथ। सो व्हाट विल वी राइट? हुज हैंड इज बिगर? द हैंड विच हैज़ मोर नंबर ऑफ फुल स्क्वायर्स इज आवर फ्रेंड्स हैंड बिकॉज इट हैज़ अ बिगर एरिया। अभी हमें अगले क्वेश्चन में
एरिया ही फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द एरिया ऑफ योर हैंड इन स्क्वायर सेंटीमीटर। हमारे हाथ का एरिया फाइंड आउट करने के लिए इन फुल स्क्वायर्स के अलावा और भी जितने भी छोटे छोटे स्क्वायर्स, आधे स्क्वायर या फिर आधे से कम स्क्वायर्स आए हैं, हमें उन सब को काउंट करना है और ऐड करना है। क्योंकि एरिया क्या होता है? एरिया इज द स्पेस विच इज कवर्ड बाय अ फिगर और अ शेप। यहाँ पे हमारे हाथ के बाउंड्री ने जितना एरिया कवर किया है, यानी कि जितने स्क्वायर्स को कवर किया है, वही उसका एरिया होगा। और हमें इसी छोटे छोटे स्क्वायर्स को काउंट करने हैं। सबसे पहले हमने फुल स्क्वायर्स को काउंट कर लिया। इस वाले हाथ में फुल स्क्वायर्स 5 हैं, इस वाले हाथ में फुल स्क्वायर 6 हैं। फुल स्क्वायर के अलावा यहाँ पे और क्या क्या है? यहाँ पे कुछ हाफ फिल्ड स्क्वायर भी हैं। जैसे ये वाला स्क्वायर, इसका आधा पोर्शन हमारे हाथ ने कवर किया है, इसीलिए इस वाले स्क्वायर को हाफ फिल्ड स्क्वायर बोलेंगे। जबकि इस वाले स्क्वायर को ले लीजिए, इस वाले स्क्वायर को हमारे हाथ ने आधे से ज्यादा कवर किया है। अगर इस एरिया को हमें काउंट करना है तो हमें इस स्क्वायर को मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर के हिसाब से काउंट करना होगा। तो वही है हमारे स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप टू फाइंड एरिया ऑफ एनी इरेगुलर शेप और फिगर इज टू काउंट द नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स, जो कि हमने काउंट कर लिया। उसके बाद हम काउंट करेंगे हाफ फिल्ड स्क्वायर्स। सो लेट्स काउंट हियर। यहाँ पे हाफ स्क्वायर्स को मैंने ब्लू टिक मार्क में लगाया है। सबसे पहले ये वाला स्क्वायर, इस स्क्वायर के आधे पोर्शन को हमारे हाथ ने कवर किया है, इसलिए मैंने टिक लगाया है। उसके ऊपर वाले स्क्वायर के भी आधे पोर्शन को हमारे हाथ ने कवर किया है, इसीलिए मैंने टिक लगाया है। इस वाले स्क्वायर को भी आधे पोर्शन को हमारे हाथ के ट्रेसिंग ने कवर किया है, इसलिए मैंने ट्रिक लगाया है। लेकिन अगर आप इस स्क्वायर को देखें, इस स्क्वायर में हमारे हाथ के छोटे उंगली ने आधे से ज्यादा पोर्शन ही कवर किया है, क्योंकि इस स्क्वायर का आधा कितना होता? आधा इतना सा एरिया होता, जबकि आधे से ज्यादा एरिया हमारे हाथ ने लिया है, इसीलिए हम इस स्क्वायर को कंसिडर नहीं करेंगे। शुरू शुरू में शायद आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि किसी स्क्वायर को आधा कितना है, पूरा कितना है, आधे से ज़्यादा है कि नहीं, आधे से कम है कि नहीं, समझ में नहीं आता। लेकिन ये सारे गेस वर्क वाले क्वेश्चन हैं। अगर थोड़ा कम ज़्यादा हो भी जाए तो भी आंसर गलत नहीं होता। जैसे ये वाला स्क्वायर दिखने में थोड़ा आधे से ज़्यादा लग रहा है, लेकिन फिर भी मैंने इसको हाफ फिल्ड स्क्वायर में ही काउंट किया है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा कोने वाला हिस्सा छूट भी तो गया है। So here I can say that how many half filled squares are there in my hands tracing? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Total 9 squares are there which are half filled. वैसे ही हमारे फ्रेंड के हाथ में भी उसको टिक मार्क लगाया और मुझे मिला कि यहाँ पे टोटल 5 हाफ फिल्ड स्क्वायर हैं। इस वाले स्क्वायर को मैंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये आधे से कम के एरिया को कवर किया है। उसके बाद है स्टेप नंबर 3, काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स विच आर मोर देन हाफ फिल्ड। मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर को मैंने पिंक मार्क से डिनोट किया है। जैसे यहाँ पे जूम करके हम ध्यान से देखते हैं, इस स्क्वायर को देखकर ऐसा लगता है कि हमारे हाथ ने जितना पोर्शन कवर किया है वो आधे से थोड़ा ज़्यादा ही है, इसीलिए मैंने इसको टिक किया है। इस वाले स्क्वायर को भी देख के लग रहा है ना कि हमारे हाथ ने एक उंगली ने इतना पोर्शन कवर किया है, दूसरी वाली उंगली ने भी इस स्क्वायर का इतना पोर्शन कवर किया है, यानी कि ये दोनों जगह मिला के आधे से थोड़ा ज़्यादा ही है, इसीलिए मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर। इसके ऊपर वाला जो स्क्वायर है इसे हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इस वाले स्क्वायर का सिर्फ इतना सा हिस्सा हमारी छोटी उंगली ने कवर किया है और सिर्फ इतना सा हिस्सा हमारी रिंग फिंगर ने कवर किया है, जो कि लेस देन हाफ फिल्ड होगा, इसीलिए इसे हमने नहीं लिया। वैसे ही मोर देन हाफ फिल्ड और क्या क्या है, ये वाला स्क्वायर है। इस वाले स्क्वायर का लगभग पूरा हिस्सा ही कवर हुआ है, सिर्फ उंगलियों के बीच का जो स्पेस होता है उतना छूट गया है, इसीलिए ये मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर है। उसी तरह ऊपर वाला स्क्वायर का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कवर हुआ है। उसी तरह इसके ऊपर वाला स्क्वायर, इस स्क्वायर को देख के लग रहा है आधे से ज्यादा पोर्शन ही कवर हुआ है। सो टोटल 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। इस वाले हाथ में टोटल 5 मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर मुझे मिले। इस वाले टोटल 7 स्क्वायर्स मुझे ऐसे मिले जो मोर देन हाफ फिल्ड हैं।
मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर के बाद अगला स्टेप है काउंट द नंबर ऑफ लेस देन हाफ फिल्ड स्क्वायर, यानी कि बचा कुचा स्क्वायर। और उसके बाद अगर कोई ऐसा पोर्शन है जो एकदम चुंदू सा, एकदम चींटी जितना छोटा जगह है जो कवर हुआ है, तो उसे हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, उसे हम छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के गेस वर्क वाले क्वेश्चन थोड़े कम ज़्यादा हो जाएंगे तो भी चलेगा, हमें अप्रॉक्स आंसर निकालना होता है। तो चलिए इस वाले हाथ में लेस देन हाफ फिल्ड स्क्वायर कौन कौन से हैं थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ये वाला स्क्वायर बच गया है, इस वाले स्क्वायर में इतना सा पोर्शन हमारे हाथ ने कवर किया है, ये लेस देन हाफ फिल्ड है। वैसे ही इस वाले स्क्वायर में हमारे हाथ ने इतना सा पोर्शन कवर किया है, ये भी लेस देन हाफ फिल्ड है। वैसे ही इस वाले स्क्वायर में इतना सा पोर्शन कवर किया है और नीचे इस वाले स्क्वायर में भी इतना सा पोर्शन और इतना सा पोर्शन कवर हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से लेस देन हाफ फिल्ड है। सो टोटल नंबर ऑफ लेस देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स इज नंबर 4। और वैसे ही इस वाले हाथ में लेस देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स आर नंबर 7। एक बार देख लेते हैं, ये इतना सा जगह 2 हो गया। उसके बाद इस वाले स्क्वायर का इतना सा जगह नंबर 3, इतना सा जगह नंबर 4, इस वाले स्क्वायर में भी इतना सा जगह नंबर 5, इस वाले स्क्वायर में भी इतनी सी जगह नंबर 6 और इस वाले स्क्वायर में इतनी सी जगह नंबर 7। सो लेस देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स इन दिस ट्रेसिंग ऑफ द हैंड इज नंबर 7। अब हमें ऑलरेडी पता है कि किसी भी 2 हाफ को अगर हम जोड़ते हैं तो वो एक पूरा बन जाता है। 2 हाफ इज 1 होल। उसी तरह 4 हाफ का मतलब 2 होल होता है, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2। पहले वाले हमारे हाथ में 9 हाफ स्क्वायर्स थे, इसका मतलब 9 डिवाइडेड बाई 2 अप्रॉक्स 4.5 टोटल होल स्क्वायर्स होंगे, पूरे स्क्वायर्स। और 5 आधे स्क्वायर्स का मतलब होता है 2.5 होल स्क्वायर्स, यानी कि पूरे स्क्वायर्स। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें स्क्वायर ग्रिड पेपर में टोटल स्क्वायर्स काउंट करने होते हैं, और टोटल स्क्वायर्स निकालने के लिए आधे आधे स्क्वायर को जोड़ जोड़ के कितना पूरा स्क्वायर बनता है, हमें उस चीज का पता लगाना जरूरी होता है। तो फिर हमने क्या देखा, 9 हाफ फिल्ड स्क्वायर्स का मतलब लगभग 4.5 पूरे स्क्वायर्स होते हैं, और 5 हाफ स्क्वायर्स का मतलब पूरा 2.5 पूरा स्क्वायर होता है। वैसे ही हमने क्वार्टर के बारे में भी पढ़ा है। 4 छोटे छोटे स्क्वायर्स के टुकड़ों को अगर हम एक साथ जोड़ देते हैं तो 1 होल स्क्वायर बन जाता है। किसी किसी शेप में हमने देखा कि स्क्वायर का इतना सा पोर्शन कवर हुआ है, वैसे ही दूसरे शेप में हमने देखा कि स्क्वायर का इतना सा पोर्शन कवर हुआ है, तीसरे एक शेप में देखा कि इतना सा पोर्शन कवर हुआ है, और चौथे शेप में हमने देखा कि इतना सा पोर्शन कवर हुआ है। यानी कि 1 2 3 4 बार अगर हमें ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर्स मिलेंगे, 4 लेस देन हाफ फिल्ड स्क्वायर को अगर हम पूरा जोड़ लेंगे तो हमारे पास पूरा 1 फुल स्क्वायर आएगा। वही हमने यहाँ पे लिखा है, 4 लेस देन हाफ फिल्ड स्क्वायर मीन्स 1 फुल स्क्वायर। और वैसे ही 4 की जगह अगर 8 लेस देन हाफ फिल्ड स्क्वायर होंगे हमारे पास, तो उसका मतलब 8 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा 8 डिवाइडेड बाई 4 इज 2, उसका मतलब वो 2 फुल स्क्वायर्स होंगे। तो अभी अभी हमारे हाथ के ट्रेसिंग में हमने जो निकाला, हमारे वाले हाथ में 4 लेस देन हाफ स्क्वायर्स थे। 4 लेस देन हाफ स्क्वायर्स का मतलब 4 को 4 से ही डिवाइड करने पे 1 मिलता है, 1 फुल स्क्वायर हम काउंट करेंगे। और वैसे भी हमारे फ्रेंड के हाथ में 7 लेस देन हाफ स्क्वायर्स हमारे पास काउंट करके आए थे। 7 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स 2 स्क्वायर हमें मिलेगा, 2 फुल स्क्वायर। उसी को हम यहाँ पे लिख के काउंट करेंगे। कंप्लीट स्क्वायर 5 है, हमने 5 लिख दिया। हाफ स्क्वायर्स यहाँ पे हमें 9 मिला था, 9 हाफ स्क्वायर का मतलब 4.5 फुल स्क्वायर्स होंगे। उसके बाद मोर देन हाफ स्क्वायर हमें 5 मिला था, यानी कि आधे से थोड़ा ज्यादा ऐसे 5 स्क्वायर को अगर हम फुल स्क्वायर के हिसाब से काउंट करेंगे तो लगभग मैंने यहाँ पे 4 लिया है, क्योंकि 4 स्क्वायर में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा कट के बाहर भी तो हुआ है। और वैसे ही लेस देन हाफ स्क्वायर मुझे 4 मिले थे, तो 4 से डिवाइड करने के बाद 4 डिवाइडेड बाई 4 इज नंबर 1। टोटल स्क्वायर्स आए 14.5। वैसे ही हम हमारे फ्रेंड के हाथ में जो स्क्वायर्स आए थे उनको भी यहाँ पे लिखेंगे।
एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमारे फ्रेंड के हाथ में हमने कंप्लीट फुल स्क्वायर्स 6 काउंट किया था, यहाँ पे मैंने 6 लिख लिया। उसके बाद हाफ स्क्वायर मैंने यहाँ पे 5 काउंट किया था। 5 हाफ स्क्वायर अगर हैं तो पूरे स्क्वायर्स हम उनको अगर जोड़ देंगे तो कितना बनेगा? 5 डिवाइडेड बाई 2 इज 2.5। 2.5 फुल स्क्वायर्स मान के हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स, जो आधे से थोड़ा ज्यादा है, ऐसे 7 स्क्वायर्स थे, आधे से ज्यादा, लेकिन फिर भी वो पूरा नहीं था, इसीलिए हमने इसको एक कम करके 6 फुल स्क्वायर्स मान लिया है। वैसे ही लास्ट वाला लेस देन हाफ फिल्ड स्क्वायर 7 काउंट किया था हमने। 7 को 4 से डिवाइड करने पे अप्रॉक्स 2.5 आता था, तो हमने 2 पकड़ लिया। क्योंकि ये थोड़ा लेस देन है, हमने गेस वर्क करके यहाँ पे 2 लिखा है। क्योंकि एग्जैक्ट तो हम स्क्वायर्स को देख के उतना नहीं समझ पाते, इसीलिए हमें अप्रॉक्स में ही आंसर निकालना होता है। तो इन सब को ऐड करने के बाद हमारे पास कितना टोटल स्क्वायर आता है? 16.5। हमारे फ्रेंड का हाथ 16.5 फुल स्क्वायर्स कवर करता है, जबकि हमारा हाथ टोटल 14.5 फुल स्क्वायर्स कवर करता है। तो ये हुआ दोनों हाथ का एरिया। तो बताइए कौन से हाथ का एरिया ज्यादा है? हमारे फ्रेंड का हाथ, और वो उसका एरिया कितना है? 16.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो नाउ यू कैन राइट द आंसर। व्हाट इज द एरिया ऑफ योर हैंड? The area of my hand is approximately 14.5 square centimeter and the area of my friend's hand is approx 16.5 square centimeter. Approx का मतलब हमने लगभग आंसर निकाला है। एग्जैक्ट आंसर तो हम इर्रेगुलर शेप्स का नहीं निकाल सकते, लेकिन क्योंकि ये शेप इर्रेगुलर शेप है, यानी कि इस टाइप के शेप का हम लेंथ और ब्रेथ अलग से नहीं निकाल सकते, हमें अप्रोक्सीमेटली आंसर निकालना होता है। इस तरीके के और भी क्वेश्चन हम आगे करने वाले हैं। दिस इज अ वेरी लॉन्ग चैप्टर, दैट्स व्हाई वी विल स्टॉप दिस वीडियो हियर ओनली। आगे का चैप्टर हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और उसी के साथ आपके मैथ मैजिक बुक के बाकी सभी चैप्टर्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले पार्ट्स के नोटिफिकेशन भी साथ में मिल जाए। वी विल मीट वेरी सून। टिल देन, थैंक you very much and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.